ओम शांति। पिछले एपिसोड के अंदर, क्लिप के अंदर परमात्मा के परिचय जब हम लेने जा रहे थे, ये बहुत विचित्र लगता है कि परमात्मा का भी हमें परिचय लेना पड़ता है। लेकिन फिर भी ठीक है, जो बातें हैं सभी बातें कल्याणकारी है। सब जो हो रहा है भले के लिए, अच्छे के लिए हो रहा है ना। तो बात चल रही थी कि समय भी तो कल्याणकारी है। ये जो भी कुछ खेल चल रहा है कल्याण के लिए चल रहा है, अच्छे के लिए चल रहा है ना। बहुत अच्छा, बहुत एकदम सुहावना समय चल रहा है, मैं तो कहूँगा, है ना। बहुत एक कहेंगे ना कि पूरी हमारी लाइफ के अंदर इतना गोल्डन समय कभी भी हमारे सामने नहीं आया। इतना गोल्डन समय वर्तमान समय चल रहा है ना। हाँ, बाहर के रूप से भौतिक आधार से लगे कि हाँ ये हो रहा है वो हो रहा है, नहीं, बहुत अच्छी बातें हो रही है ना। तो इस समय को सफल करना, यानी कि जो वेस्ट बातें हो रही है उस वेस्ट को बेस्ट बनाना, वो हमारे हाथों में है। तो परमात्मा का परिचय जब हम लेने जा रहे हैं, उसी को ही कल्याणकारी कहा जाता है। कल्याण का भी वो दया का, प्रेम का, सबका सागर है। तो बात चल रही थी कि किसी मान्यता, उसको ना समझने से संसार ऐसा समझ लेता है जैसे सूर्य तो अपने आप में उदय होता है ना, यानी कि हमारा प्लेनेट उसके सन्मुख आता है तो सूर्य अपने आप में कुछ नहीं कर रहा है, वो तो अपना ही कार्य कर रहा है। वो जो उसका गुण है ना, वो तपत अपनी ओर, गर्मी को अपनी ओर भेजता है। लेकिन उसकी किरणें यहाँ तक पहुँचती है तो हमारे प्लेनेट के ऊपर कितने न कार्य होते हैं। एक यहाँ की ही मैं बात बताऊँ अपने अनुभव के आधार से कि फूलों का, क्योंकि फूल से फल पैदा होता है, ऐसे नहीं फूल कोई बेकार के उग रहे हैं। विभिन्न प्रकार के फूल, फूल के रंग जो भी पैदा होते हैं, है ना, उन सब अपनी ओर मधुमक्खियों को, भंवरों को अपनी ओर खींचने के लिए, वो क्यों खींच रहे हैं अपनी ओर, है ना, क्योंकि फूल का अस्तित्व तो 2-4 दिनों में ख़त्म हो जाने वाला है। कईयों का 2-4 घंटे में ख़त्म हो जाता है, 2-4 दिन के बाद ख़त्म हो जाता है। लेकिन संवर्धन के लिए, है ना, क्योंकि उसमें से मधुमक्खी अपना काम कर लेती, रस को चूस लेती, फिर उसके पाँव के द्वारा संवर्धन हो जाता है और वहाँ फल पैदा होता है ना। फल पैदा होता है, एक एक फूल के अंदर फल छिपा हुआ है ना, उसमें फिर फल लग जाता है। अभी जैसे आप लोग दूधी तो हम लोग सभी सामान्य रीति खाते रहते, लेकिन दूधी के उस बेल के ऊपर, वेले के ऊपर 2 प्रकार के फूल होते हैं। एक जिसको कहते हैं कि फीमेल फूल पैदा होते हैं और उसमें से दूसरे प्रकार के मेल फूल पैदा होते हैं। अभी ये हमें वहाँ पता नहीं है, लेकिन फीमेल फूल से फिर दूधी बनती है। लेकिन जब मधुमक्खी वो मेल फूल से बैठकर फिर वहाँ बैठती है तो फिर उसमें दूधी का आना होता है। तो बात चल रही थी कि ये कार्य, फूल उगने का कार्य, वो सूर्य की किरणों के द्वारा होता है। किचड़ा पट्टी भी सूर्य के द्वारा ख़त्म होती है। अभी अभी तो बहुत सारी सोलार की बातें निकली है, तो सोलार से लाइट बल्ब जल जाता है, बिजलियाँ काफ़ी बिजली काम करने लगती है। बिजली के अनेक बिजलियों के उपकरण भी बने हुए हैं। तो है ना, सूर्य अपने आप में कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन सूर्य की शक्ति के द्वारा अनेक कार्य हमारे प्लेनेट के ऊपर अनेक कार्य हो रहे हैं। ठीक इसी तरह परमात्मा वो तपत नहीं है, उसकी शांति की किरणें, उसकी आनंद की किरणें, उसकी प्रेम की किरणें, उसकी दया की किरणें, उस किरणों के द्वारा हमारे अंदर, आत्मा के अंदर जो गुण आते हैं, जो शक्तियाँ आती है, उसके द्वारा हम विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्य वो कर सकते हैं।
है ना। लेकिन परमात्मा जैसे आजकल बहुत विटामिन्स आदि की बहुत सारी टेबलेट वगैरह निकली है, लेकिन सबसे बेस्ट है सूर्य स्नान। सूर्य की किरणें अपने आप में एक प्रकार का आहार है। ये थोड़ा आहार के बारे में हम उस चैप्टर में समझेंगे कि आहार कितने प्रकार के आहार है ना। तो सूर्य की किरणें के द्वारा, आहार के द्वारा वो सन बाथ लिया जाता है ना, लेते हैं ना सन बाथ, है ना। अभी यूरोप और अमेरिका की तरफ और क्यों इतनी मौत हो रही है कोरोना के द्वारा? इसलिए हो रही है कि वो बाहर से भरे गोरे दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी इम्यून सिस्टम बहुत 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 वीक है। क्यों वीक है? क्योंकि वो जिस लैटिट्यूड में रहते हैं, जैसा उनका वहाँ का वातावरण है, उसके आधार से उनके शरीर के अंदर रोग प्रतिकारक जो शक्ति है, अभी देखो वो शारीरिक शक्ति है, रोग प्रतिकारक शक्ति, और वो स्थूल सूर्य से मिल रही है। तो ऐसे ही आत्मा अगर परमात्मा के सन्मुख उस परम सूर्य से अगर सनबाथ नहीं लेती है, तो आत्मा की भी रोग प्रतिकारक शक्ति, अभी आत्मा को कौन कौन से रोग लग रहे हैं वो आप भली भांति जानते हो, है ना। तो वो रोग प्रतिकारक शक्ति आत्मा की कम हो जाती है, आत्मा मजबूत नहीं रहती है ना। तो वो मजबूती आत्मा के अंदर होना बहुत बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है ना। इस समय तो बहुत मैं आज से 5 साल कईयों को कह रहा था कोर्स कराते कराते कि समय बहुत कम है, समय बहुत कम है ना। लेकिन वातावरण अभी भी कईयों को ऐसा होता है सब ठीक ठीक ग्रीन ग्रीन हो जाएगा ना, है ना। अगर हो सकता है थोड़े समय के लिए, हम सभी चाहते हैं कि किसी को भी तकलीफ़ ना हो, लेकिन ये तकलीफ़ें भी होनी है, कल्याण अर्थ होनी है, परमार्थ सर्व का भला होना है, इसलिए इनका होना आवश्यक है। ये परिवर्तन मस्ट ज़रूरी हो गया है, ये परिवर्तन। आज कितने न धर्म के नाम पे विवाद झगड़े उठ रहे हैं, है ना। धर्म सत्ता देख लो, राज सत्ता देख लो, अर्थ सत्ता देख लो, अलग अलग प्रकार की सत्ताएं उलझी हुई भटकी हुई, है ना। अभी हम बहुत नेताओं को, यानी कि राजनेताओं को बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। अभी कुछ कुछ उन बातों में हम विस्तार में नहीं जाते, लेकिन है या नहीं भी है, अच्छे हैं या नहीं भी है, लेकिन उनका जीवन कोई जीवन थो ना है ना। कहते हैं ना, ये जीना भी कोई जीना थोड़ी है लल्लू, है ना। ठीक इसी तरह जीवन बन गया है आज, है ना। बहुत सारे बातें, क्वेश्चंस, बोझ, है ना। इलेक्शन के लिए इतना मगजमारी, अपने पक्ष में भी मगजमारी, बाहर के पक्षों से इतनी मगजमारी, एडमिन में इतनी मगजमारी। ये कोई साधारण खेल है? 5 का घर चला के हम दिखा दें? इतने बड़े देश जिसमें बिल्कुल डिसिप्लिन का, शिस्त का बहुत बड़ा, एकदम कहेंगे ना, बहुत कमी है हमारे अंदर, सभी के अंदर, है ना। कल ही कोई गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे भाई बातों में, उनमें से एक भाई, तो मेरी बात निकली कि सिर्फ 4 करोड़ लोग टैक्स भर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इतने 132 करोड़ में से 4 करोड़ लोग ही टैक्स भर रहे हैं। उसमें भी सिर्फ 40 लाख लोग हैं, में हो सकता है फिगर मेरे आगे पीछे हो सकते हैं, है ना। ये पहले की मैं बात, सुनी सुनाई बात बता रहा हूँ कि 40 लाख लोग ही 1 करोड़ के ऊपर टैक्स भर रहे हैं। तो सोचो, इतना बड़ा देश कैसे चल सकता है भला, है ना। ये बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो विवाद को पैदा करेगी। हम विवादों में फंसना नहीं चाहते हैं, है ना। हम बात कर रहे हैं, हम सभी के हितार्थ की, सभी के हित की बात कर रहे हैं। तो परमात्मा, है ना, परमात्मा सूर्य की तरह है ना। वो अपना कार्य, अपनी किरणों को बिखेरते जाता है। उसके सामने हम जब जाते हैं,
उसके साथ इस बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस होकर, ये बहुत मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ कि जैसे वायर है, वायर का जहाँ पे कनेक्शन होता है तब वायर के ऊपर से रबर के कोटिंग को निकाला जाता है, तब करंट से पास होता है। अभी हमने क्या किया, हमें अपने आप को भी शरीर समझा और परमात्मा को भी देहधारी समझा। जैसी हम आत्माएं हैं ऐसे परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। तो रूप, गुण और कर्तव्य के आधार से हम परमात्मा को समझेंगे। दूसरी बात कि कुछ एक बातें भावना से भी समझेंगे, कुछ एक बातें विवेक से भी समझेंगे। दिल का भी उपयोग करेंगे, दिमाग का भी उपयोग करेंगे, है ना। दोनों का उपयोग करना है हमें, है ना। अभी जैसे हमारी दुकान के ऊपर आते हैं, भले हम पहचान वाले भी है, लेकिन 10 ग्राम की चेन लेंगे तो वजन तोल माप कर लेंगे, भावताल करके लेंगे। अभी ये मुझे हंसी आ रही है कि परमात्मा अपने पिता का भी परिचय हम आत्माएं लेंगी ना, सही मायने में परिचय लेंगी ना, तो पूरा का पूरा DNA टेस्ट करेंगे, भावना को भी यूज़ करेंगे, विवेक को भी यूज़ करेंगे, है ना। फिर इस बात को आपको स्वीकार करना है ना। हाँ, बिलीव्स फिर अपने अपने हैं, लेकिन बिलीव्स से न्यारा होकर, इसलिए बिलीव्स भावना से जुड़े हुए हैं और विवेक बुद्धि से जुड़ा हुआ है ना। तो दोनों को हम यूज़ करेंगे, फिर परमात्मा के परिचय को अगले एपिसोड में हम स्वीकार करेंगे, समझेंगे अच्छी तरह। और धर्मशास्त्र भी इसी की ओर इशारा दे रहे हैं। उन शास्त्रों के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक एक जो मुख्य धर्म है, उन धर्मों को भी हम अच्छी भली भांति समझेंगे, है ना। मैं अपनी समझ के आधार से जितना भी मेरी मर्यादा है, परमात्मा का तो ज्ञान असीम है, लेकिन अपनी पात्रता के आधार से मैं कोशिश पूरी करूँगा कि आप कन्विंस हो जाए। ओके, ओम शांति।